हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं यूपी स्पेशल से संबंधित जितने भी टॉपिक आपको पढ़ने थे मैंने एक एक करके सबको पढ़ा दिया है। अब दो तीन टॉपिक बची हुई है, जिनमें से हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, 17वां टॉपिक चल रहा है। बाकी की 16 टॉपिक हमने पढ़ ली है, जो कि आपको एक बार प्ले लिस्ट में जाके देखनी चाहिए, जो आरओ एआरओ यूपीपीएससी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आपको पता है कि जो है जिस पार्टी की गवर्नमेंट होती है उसी की योजनाएं जो है आगामी परीक्षा में पूछा जाता है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित पेपर होना है, तो उससे संबंधित जो है यूपी गवर्नमेंट की जिस पार्टी की है वही योजना आपको पूछी जानी है। तो इससे संबंधित हमने 22 योजनाओं को पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 23वें योजनाओं के बारे में, जो कि आधे घंटे की वीडियो होने वाली है। इसके बाद आप जो है यूपी स्पेशल से संबंधित कोई भी योजना बाहर से नहीं पढ़ेंगे, और बाकी की योजना जो रहेगी अदर राज्य की, मैं उसे करंट अफेयर में शामिल कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेकेंड पार्ट, जो कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पुरानी व नई योजनाओं से संबंधित है। हमने अभी तक उत्तर प्रदेश के विषय सूची से संबंधित इन टॉपिकों को पढ़ लिया है, जो कि एक पार्ट में एक टॉपिक क्लियर करा है। ठीक, आप देख सकते हैं, क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, क्योंकि जो है ये टॉपिक जो है सेकेंड पार्ट है। आपका बता दें कि जो ये 17वां टॉपिक है महत्वपूर्ण योजनाओं का, आज ये सेकेंड पार्ट है। मैंने पहला पार्ट पढ़ा दिया है, आज इसका सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में जो है 22 योजनाओं को डाला है, और सेकेंड पार्ट में भी वही 20 से 22 योजनाएं होने वाली हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे जनगणना के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेकेंड पार्ट, जो कि महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। हमारा 23वें नंबर का योजना है एक जिला एक उत्पाद योजना। एक जिला एक उत्पाद योजना जो कि कब शुरू किया गया था, तो राज्य सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया था। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो 24 जनवरी 2018 को योगी जी के द्वारा पहली बार ये उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। इसी अवसर पर जो है एक जिला एक उत्पाद योजना भी शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, स्वरोजगार को प्रोत्साहन तथा विकास के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा हर जिले के खास उत्पादों के निर्माण, विपणन और प्रसार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मतलब होगा कि हर एक जिले में जो है जो खास उत्पाद वहाँ पे उत्पादित किए जाएंगे, उनका विपणन, उनका प्रसार, उनका जो है देश स्तर पर और विदेशों में भी उसका प्रचार किया जाएगा। राज्य के अनुसार इस योजना से 5 लाख नए रोजगार सृजित होंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश का योगदान 44% है। देश के कुल हस्तशिल्प निर्यात में प्रदेश का योगदान कितना है, तो 44% है। इस तरह कालीन में 39% तथा चर्म यानी चमड़ा उत्पादन में 26% है। तो आप देख सकते हैं कि हस्तशिल्प निर्यात में जो है यूपी का योगदान पूरे देश में कितना है, तो 44% है, जबकि कालीन के उत्पादन में पूरे देश में कितना है, तो 39%, और चर्म उद्योग में कितना है, चर्म उत्पाद में है 26%। ये आप याद रखेंगे। अब देखते हैं कि एक जिला एक उत्पाद के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में एक उत्पाद का चयन किया जाएगा। हर जिले में जो है एक उत्पाद का चयन किया जाएगा। वस्तुतः एक जिला एक उत्पाद योजना जो है, जैसी अवधारणा विश्व में पहली बार कहाँ आई थी, तो यह जापान में आई थी वर्ष 1979 में। ठीक है, तो वर्ष 1979 में लागू की गई थी। सबसे पहली बार एक जिला एक उत्पाद योजना किस देश में शुरू की गई थी, तो यह जापान में शुरू की गई थी। क्वेश्चन पूछा भी गया था कि एक जिला एक उत्पाद योजना जो यूपी सरकार ने लागू किया है, ये किस देश में सबसे पहली बार लागू किया गया था, तो जापान में किया गया था 1979 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका, अब देखते हैं ओडीओपी के तहत राजधानी लखनऊ के निर्यात भवन में अलग से एक ओडीओपी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओडीओपी के लिए लखनऊ के निर्यात भवन में एक अलग से स्थापना की गई है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ओडीओपी के प्रकोष्ठ के लिए राज्य के किस क्षेत्र में जो है एक प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में। ठीक है, ओडीओपी का मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब देखते हैं कि हर जिले में खास क्या है,
उसके लिए देखते हैं कि किस जिले में कौन सा उत्पाद नंबर 1 पर है। तो एक तरफ हो जाएगा आपका जिला और दूसरी तरफ हो जाएगा आपका उत्पाद। तो आगरा में जो है उत्पादन के क्षेत्र से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा चमड़े का उत्पादन कहाँ किया जाता है? आगरा में। प्रयागराज में क्या किया जाता है? मूंज का उत्पादन होता है। आजमगढ़ में ब्लैक पॉटरी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। बलिया में किसका उत्पादन किया जाता है? तो बलिया में होता है आपका बिंदी, बात से बलिया, बात से बिंदी, ऐसे याद कर सकते हैं। फिरोजाबाद में कांच का उत्पादन किया जाता है। मैनपुरी में आपका तारकसी कला का जो है उत्पादन कहाँ किया जाता है? मैनपुरी में। मैनपुरी में तारकसी कला का उत्पादन किया जाता है। हींग का उत्पादन किस जिले में किया जाता है? तो यह हाथरस में किया जाता है। कौशाम्बी में खाद्य प्रसंस्करण स्पेशली केला के लिए कौशाम्बी जाना जाता है। एटा में घुघरू और घंटी का उत्पादन किया जाता है जो कि पीतल के उत्पादन से बनता है, ठीक है, जो कि पीतल से बनता है। कासगंज में जरी जरदोजी का उत्पादन किया जाता है। मथुरा में बाथरूम फिटिंग्स और श्रृंगार मूर्ति और कंठी माला का निर्माण कहाँ किया जाता है? मथुरा में। अलीगढ़ में ताला व हार्डवेयर का उपयोग मतलब बनाया जाता है। प्रतापगढ़ में, ये तो आपको सभी को पता है, आंवला के लिए प्रसिद्ध है। मऊ जो है वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बरेली जरी जरदोजी एवं बांस उत्पादन के लिए स्पेशली आप याद करेंगे, जैसे जरी जरदोजी बलिया में भी है और इसके बाद कासगंज में भी है। लेकिन अब इसका याद करेंगे कि बरेली में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का उत्पादन किया जाता है, मतलब बांस से बने प्रोडक्ट कहाँ पर बनाए जाते हैं? तो बरेली में बनाए जाते हैं। जौनपुर में, जौनपुर है ये, जौनपुर में ऊनी कालीन का प्रयोग किया जाता है, मतलब बनाया जाता है ऊनी कालीन यानी दरी का। और बदायूं में जरी जरदोजी। गाजीपुर में जूट वाल हैंगिंग का, जो जूट वाल हैंगिंग होते हैं, दीवार पे जो हैंगिंग लटकाने वाला चीज़ होता है, वो कहाँ पर बनाया जाता है? तो गाजीपुर में बनाया जाता है। पीलीभीत में बांसुरी एवं लकड़ी के उत्पाद बनाए जाते हैं। वाराणसी में बनारसी शिल्प साड़ी। शाहजहांपुर में जरी जरदोजी। श्रावस्ती में जनजातीय शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध है कौन? श्रावस्ती। इसके बाद फतेहपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेड शीट्स एवं आयरन के लिए। शामली लौह और लौह कला के लिए कौन सा प्रसिद्ध है जिला? तो शामली प्रसिद्ध है। चर्म उत्पादन के लिए कानपुर नगर प्रसिद्ध है। और मुजफ्फरनगर यह गुड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो गुड़ उत्पादन के लिए मुजफ्फरनगर जाना जाता है, जबकि इटावा वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा औरैया। औरैया जो है खाद्य प्रसंस्करण देसी घी के लिए जाना जाता है। भदोही कालीन के लिए जाना जाता है। और इसके बाद मिर्जापुर किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कालीन एवं मेटल उद्योग के लिए। फर्रुखाबाद जो है ब्लॉक प्रिंटिंग और वस्त्र छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है। सोनभद्र किसके लिए जाना जाता है? तो यह जाना जाता है कालीन और दरी के लिए। कन्नौज किसके लिए जाना जाता है? तो यह इत्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। जबकि उन्नाव किसके लिए जाना जाता है? तो यह जरी जरदोजी एवं चर उत्पादन के लिए। और संभल जो है यह हस्तशिल्प कला और हॉर्न बोन के लिए जाना जाता है। बरेली लकड़ी के शिल्प के लिए जाना जाता है। अमरोहा संगीत वाद्य यंत्र यानी कि ढोलक के लिए प्रसिद्ध है अमरोहा। सीतापुर जो है दरी के लिए जाना जाता है। और गाजियाबाद जो है इंजीनियरिंग सामान के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। तो गाजियाबाद इंजीनियरिंग सामान के लिए। लखीमपुर खीरी जनजातीय शिल्प कला एवं गुण उत्पादन के लिए लखीमपुर खीरी जाना जाता है। जबकि बागपत जो है गृह सौंदर्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। हरदोई आपका हथकरघा के लिए प्रसिद्ध है। और मेरठ जो है, ये तो आपको पता ही है कि मेरठ जो है खेल सामान के लिए जाना जाता है। बिजनौर में लकड़ी पर नक्काशी व काष्ठ कला के लिए प्रसिद्ध है बिजनौर। नेक्स्ट है आपका बुलंदशहर। यह जो है चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्या कहते हैं? सिरेमिक उत्पादन के लिए जाना जाता है बिजनौर। नेक्स्ट है आपका बुलंदशहर जो है चीनी मिट्टी के बर्तन और सिरेमिक उत्पादन के लिए जाना जाता है। गौतम बुद्ध नगर जो है रेडीमेड गारमेंट्स के लिए जाना जाता है। रामपुर जो है पैच वर्क के साथ एप्लिक वर्क एवं मेथा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका घरेलू सजावटी सामान के लिए ये हापुड़ प्रसिद्ध है। और मुरादाबाद जो है ये धातु शिल्प के लिए जाना जाता है। संत कबीर नगर में पीतल के बर्तन का उत्पादन किया जाता है। और सिद्धार्थ नगर में काला नमक चावल ये फेमस है और इसे आप याद रखेंगे। सिद्धार्थ नगर काला नमक चावल। और चित्रकूट जो है लकड़ी के खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आपका बांदा जो है सजर पत्थर शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है बांदा। और महोबा जो है गौरा पत्थर शिल्प कला के लिए जाना जाता है। हमीरपुर जो है चमड़े की जूती के लिए प्रसिद्ध है। हमीरपुर चमड़े की जूती के लिए प्रसिद्ध है। जबकि गोंडा आपका खाद्य संस्करण दाल के लिए जाना जाता है। और वहीं जो है बलरामपुर, यह भी खाद्य संस्करण दाल के लिए जाना जाता है।
नेक्स्ट है आपका बहराइच। बहराइच जो है गेहूं की डंठल की कलाकृतियां, यानी कि जो गेहूं का डंठल होता है उससे विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां बनाई जाती है एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए बहराइच भी प्रसिद्ध है। इसके बाद हो जाता है आपका बाराबंकी। बाराबंकी जो है दुपट्टा टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए प्रसिद्ध है। और अयोध्या आपका गुड़ व जेगरी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका अयोध्या। और अंबेडकर नगर यह वस्त्र उत्पादन के लिए जाना जाता है। कानपुर देहात या एल्युमिनियम के बर्तन के लिए जाना जाता है। जबकि लखनऊ को आप जानते ही हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लखनऊ चिकन करी और जरी जरदोजी के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका बस्ती। बस्ती में काष्ठ शिल्प एवं सिरका उत्पादन के लिए जाना जाता है बस्ती। अमेठी आपका मूज उत्पादन के लिए और सुल्तानपुर भी मूज उत्पादन के लिए जाना जाता है। गोरखपुर टेराकोटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखपुर टेराकोटा एवं रेडीमेड गारमेंट के लिए जाना जाता है। जबकि कुशीनगर केला रेशम उत्पादन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा? देवरिया। देवरिया जो है सजावटी उत्पाद एवं कढ़ाई सिलाई उत्पाद के लिए जाना जाता है। महाराजगंज या फर्नीचर, लकड़ी की फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध है। जबकि झांसी सॉफ्ट टॉयज के लिए फेमस है। नेक्स्ट हो जाता है आपका जालौन, हस्त निर्मित कागज का कला के लिए प्रसिद्ध है। ये आप याद रखेंगे क्योंकि कागज कला से निर्मित चीज़ें कहाँ बनाई जाती हैं? जालौन में। ललितपुर में जरी सिल्क साड़ियाँ एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए ललितपुर जाना जाता है। वहीं चंदौली में जरी जरदोजी एवं काला चावल के लिए फेमस है। अब नेक्स्ट योजना देखते हैं 24वें नंबर की कौन सी है, तो यह है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। 24वें नंबर की इस योजना के माध्यम से सरकार राज्य के सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो प्रदेश में जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना शुरू किया गया था। यह योजना 2017 में शुरू की गई थी। इस योजना के लिए आवेदन केवल शिक्षित बेरोजगार युवा कर सकते हैं। मतलब जो पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हैं वही जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। और जिनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट योजना है आपका 25वें नंबर का एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। यह योजना 2017 में मुख्यमंत्री द्वारा 150 एम्बुलेंसों को हरी झंडी दिखाकर एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया था। एम्बुलेंस के सुविधा के लिए यानी कि एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा के लिए जो फ़ोन नंबर शुरू किया गया था वह है 108 नंबर पर आप कॉल करके एम्बुलेंस का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। 26वें नंबर की योजना हो जाती है हमारी वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना। ये इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत भी 2017 को की गई थी। इसमें जो है राज्य के कृषकों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है। तो इसमें कृषकों को कंपोस्ट खाद कैसे बनाया जाता है उसकी योजना बताने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाई स्थापना योजना कब शुरू की गई थी? 2017 में। नेक्स्ट योजना है आपका 27 नंबर की न्याय ग्राम परियोजना। न्याय ग्राम परियोजना ये इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के निचली अदालतों की क्षमता को विकसित करने हेतु रामनाथ कोविंद, जो कि उस समय राष्ट्रपति थे, तो रामनाथ कोविंद द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला 11 दिसंबर 2017 को रखी गई थी। तो न्याय ग्राम परियोजना की आधारशिला कब रखी गई थी? 2017 में। और किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रखी गई थी। कुल गठित 113 न्यायालयों में से 44 ग्राम न्यायालय क्रियाशील हो चुके हैं। मतलब 113 न्यायालयों में से 44 ग्राम न्यायालयों की क्रियाशील मतलब कार्य करना शुरू कर दिए हैं। बाकी के कार्य जो है प्रगति पर हैं। नेक्स्ट है आपका 28वें नंबर की योजना कौन सी है? मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अवध शिल्प ग्राम लखनऊ से किया गया था। अवध शिल्प ग्राम कहाँ पर है? यह लखनऊ में है। यहाँ से जो है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस योजना के अंतर्गत सीमावर्ती पिछड़े गांव, वन टांगिया, मुसहर और थारू जनजाति तथा देश की रक्षा में शहीद हुए सेना एवं अर्धसैनिक बलों के सैनिकों के गांवों का सम्मान किया जाएगा। मतलब इसमें जो है
जो जनजातियां हैं, एक तो है वन टांगिया, मुसहर और थारू जनजाति को इसमें लाभ दिया जाएगा। इसके बाद जो देश की रक्षा में शहीद जवान हैं उनको और जो अर्धसैनिक बल के सैनिक हैं उनके गांव को भी सम्मानित किया जाएगा। और इनके नाम पर जो है, अगर कोई उस गांव से संबंधित सैनिक है, अगर वो शहीद हो जाता है तो उसके मेन जो गेट होते हैं उस गांव में जाने के लिए उस पर भी एक गेट बनाया जाएगा और इसके बाद इस शहीद का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, तो मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना कब शुरू की गई थी? तो 2018 में। नेक्स्ट योजना हमारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना। इस योजना की शुरुआत जो है 3 अक्टूबर 2017 को की गई थी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी वर्गों के परिवारों की पुत्रियों की सामूहिक विवाह योजना के तहत प्रति जोड़े 51,000 रुपये राज्य सरकार व्यय कर रही है। ठीक है, तो जो गरीब परिवार से हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी पुत्रियों की सामूहिक विवाह के लिए योगी सरकार जो है प्रति जोड़ा कितना रुपया खर्च कर रही है? तो 51,000 रुपये खर्च कर रही है। ठीक है, और इस योजना के तहत जो है न्यूनतम कितने जोड़े एक साथ आने चाहिए? तो इस योजना के तहत जो है न्यूनतम 10 जोड़ों का पंजीयन एवं विवाह होना अनिवार्य है। यानी कि अगर जो है इस योजना का लाभ आपको उठाना है तो कम से कम 10 जोड़े एक साथ जाएं और इसके बाद अपना सामूहिक विवाह करें। ठीक है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को संचालित किया जा रहा है। तीसवीं योजना है मुखबिर योजना। मुखबिर योजना के बारे में देखते हैं। आपको नाम से भी पता चल रहा है कि मुखबिर किसी चीज़ की मुखबिरी करना। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 24 जून 2017 को मुखबिर योजना की शुभारंभ करी थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे सक्रिय मुखबिरों को तैयार किया जाएगा जो लिंग की पहचान व अवैध गर्भपात कराने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की गोपनीय सूचना जुटाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास कोई इस तरह का कोई केस हो, जैसे कोई लिंग के आधार पर जो है गर्भपात करवा रहा है, तो आप जो है मुखबिर कर सकते हैं। सरकार के द्वारा आपको इसमें लाभ भी दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। इस योजना के तहत कन्या भ्रूण हत्या की जानकारी देने वालों को सरकार की ओर से 2 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा तथा इनके साथ ही सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। ये भी इसमें कंडीशन है कि अगर आप जानकारी देंगे तो आपका नाम भी जो है गोपनीय रखा जाएगा। ये आप याद रखेंगे और आपको इनाम के तौर पर 2 लाख रुपए भी राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है आपका दस्तक अभियान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखते हैं। फरवरी 2018 में राज्य सरकार मुख्यमंत्री योगी जी ने यूनिसेफ तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होने वाले दस्तक AES यानी जापानी इंसेफलाइटिस एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम संचार अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को इस बीमारी के प्रति जागरूक करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जापानी इन्फेलाइटिस को दिमागी बुखार भी कहा जाता है। यह फ्लैवी नामक वायरस से फैलता है। जो दिमागी बुखार है यह किस वायरस से फैलता है? तो यह फ्लैवी नामक वायरस से फैलता है। इसकी खोज जो है सबसे पहले जापान में की गई थी। यह बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। तो यह बीमारी जो है सबसे ज़्यादा किसे प्रभावित करता है? तो बच्चों को प्रभावित करता है। इस अभियान का स्लोगन क्या था, यानी कि इस अभियान का नारा क्या था? दरवाजा खटखटाओ, जापानी इन्फेलाइटिस को दूर भगाओ। नेक्स्ट योजना है हमारा 32वें क्रम का किसान उदय योजना। किसान उदय योजना, इसमें जो है खेती में उत्पादकता बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा 2017 में किसान उदय योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न क्षमताओं के कुशल ऊर्जा पंप सेट तथा 2022 तक 10 लाख सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट योजना देखते हैं। नेक्स्ट योजना है प्रकाश है तो विकास है योजना। ये जो है महत्वपूर्ण योजना है उत्तर प्रदेश की। इसके बारे में देखते हैं। यह योजना जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर यानी 25 दिसंबर को शुरू किया गया था। ठीक है, लेकिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी का जो है
बर्थडे किस तारीख को पड़ता है, या 25 दिसंबर को पड़ता है। तो यूपी सरकार ने प्रकाश है तो विकास है योजना 25 दिसंबर 2017 को शुरू करी थी। यह योजना सीएम योगी जी के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका, इस योजना के तहत राज्य के निर्धन नागरिकों यानी जिनकी वार्षिक आय 35,000 रुपये से कम है को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। तो इस योजना के तहत जो राज्य के निर्धन नागरिक हैं उनको निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराना है। यह योजना मथुरा से शुरू की गई थी। ठीक है, तो प्रकाश है तो विकास है, यह योजना कहाँ से शुरू की गई थी, तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले से शुरू किया गया था। नेक्स्ट योजना है 34 पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बंजर, बीहड़ एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को शामिल किया गया है ताकि उनका उपचार कर इन्हें कृषि योग्य बनाया जा सके। यह योजना 8 अगस्त 2017 को लागू हुआ था। गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर शेष 74 जिलों में यह योजना प्रस्तावित है। तो पूछ सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में लागू नहीं है, तो सही जवाब आपका हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर। बाकी के 74 जिलों में यह योजना लागू हुई है। नेक्स्ट है आपका नया सवेरा योजना। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नया सवेरा योजना उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों को चिन्हित करके बाल श्रम से मुक्ति दिलाने और इनका सामाजिक, शैक्षणिक एवं नैतिक विकास करने के उद्देश्य से 16 जून 2017 को नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई थी। यानी कि जो श्रमिक बच्चे हैं उनकी आयु कम है, यानी कि उनसे बाल श्रम करवाया जा रहा है। तो इस योजना के तहत उनको जो है बाल श्रम से मुक्ति दिलाने के लिए उन्हें उन्हें समाज में शिक्षा देने के लिए, नैतिक विकास करने के लिए यूपी सरकार के द्वारा जून 2017 में नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो स्टूडेंट ये हमारी सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश से संबंधित समाप्त हो जाती हैं। अब हम थोड़ा सा और पढ़ने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे, और इसके बाद जितनी भी योजनाएं हैं उनको एक साथ मैंने कंबाइन करके लिख रखा है कि मतलब वो योजना कब शुरू की गई थी और उनका वर्ष कौन सा है। एक साथ अभी हम 5 मिनट में फिर से रिवीजन करने वाले हैं पूरी योजनाओं को। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे उसको देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। अम्बेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना का आरंभ कब किया गया था? 14 सितंबर 2007 को किया गया था। उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को मनाया गया था। यह पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना 4 फरवरी 2009 को प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ जो है 2000 से 2001 में किया गया था। शिक्षा मित्र योजना ये क्वेश्चन जो है पूछा भी गया है और पूछा जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 2000 से लेकर 2001 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना 17 मई 2012 से लागू की गई है। इसके बाद शिक्षा का अधिकार कानून 2009 प्रदेश में 27 जुलाई 2011 को पूर्णतः लागू किया गया था। जो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में आया था, उत्तर प्रदेश में कब लागू किया गया था? तो 27 जुलाई 2011 को यह पूर्णतः लागू किया गया था। नेक्स्ट आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब शुरू की गई थी? तो 2004 में कस्तूरबा गांधी बालिका योजना शुरू किया गया था उत्तर प्रदेश में। अब एक बार हम जल्दी रिवीजन कर लेते हैं और आपको इसका एक पेज मैं अभी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। आप वहां से एक बार फिर इसे देखेंगे, नहीं तो आप इसका फोटोकॉपी निकलवा के और जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ पे इसको आप चिपका लेना। ठीक है, तो योजना का नाम और किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो एक बार मैंने पूरी डिटेल में पढ़ा है, एक बार मैं सरसरी निगाह से आपको रिवीजन करवा दूं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो 24 जनवरी 2020 को। इसके बाद आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना यह 30 सितंबर 2021 को शुरू की गई थी। जबकि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना कब शुरू किया गया था? तो 2019 को। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना 2022 को। महिला सामर्थ्य योजना यह जो है 2021 से 2022 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना कब शुरू की गई थी? तो यह 2021 में। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना यह 2023 को, मतलब इसी साल शुरू की गई थी। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना अक्टूबर 2021 में। मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना यह जो है 2021 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट है आपका
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2018 में, मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना 2018 से 19 में शुरू की गई थी, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। कब शुरू किया गया था? तो 2017 में। मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना कब शुरू की गई थी? तो 2023 में। बाबा साहेब अम्बेडकर योजना प्रोत्साहन योजना कब शुरू किया गया था? तो 2019 में। जबकि राज्य ग्रामीण पेयजल योजना 2016-17 में शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना कब शुरू किया गया था? तो 2023 में। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2017-18 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो 2023 में। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम नगरीय सौर पुंज योजना 2016-17 में शुरू किया गया था। इसके बाद कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना कब किया गया था? तो 2017 में। आदर्श नगर योजना यह 2020 से 21 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट हमारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 30 मई 2021 में, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक शिक्षा सहायता योजना यह 2020 में शुरू किया गया था। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार राशि योजना कब शुरू की गई थी? तो 2020 में। ज्योतिबा फूले कन्यादान योजना 2020 में। जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन कार्यक्रम 2018 में। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना 2018-19 में। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2017 में। इसके बाद आपका हो जाता है जिला उद्योग केंद्र योजना। जिला उद्योग केंद्र योजना यह कब शुरू किया गया था? तो 1978 से 79 में शुरू किया गया था। ठीक है, कई बार पूछा गया था इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। वैज्ञानिक सम्मान योजना यह 2000 में शुरू किया गया था। शक्ति मिशन 2020 में। इसके बाद निःशुल्क टैबलेट स्मार्टफोन वितरण योजना कब शुरू किया गया था? तो अगस्त 2021 में। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना 15 अगस्त 2021 में यह भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट है आपका मुखबिर योजना। मैंने आपको बताया था इसमें जो है कन्या भ्रूण हत्या से संबंधित है मुखबिर योजना। यह जो है 24 जून 2017 को शुरू किया गया था। दस्तक अभियान योजना यह कब शुरू किया गया था? तो फरवरी 2018 से। नेक्स्ट है आपका किसान उदय योजना 2017 में शुरू किया गया था। प्रकाश है तो विकास है योजना 2017 में शुरू किया गया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना 2017 से लागू किया गया है। नया सवेरा योजना 2017 से शुरू किया गया है। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। यह कब लागू की गई थी? तो यह योजना लागू किया गया था 5 दिसंबर 2017 को। इस योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संभावित क्षमता कितनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे लिख लेना। तो उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संभावित क्षमता कितनी है? तो 22.3 गीगावाट है। तो ये आज का हमारा उत्तर प्रदेश की जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसको मैंने देख लिया है। और अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, आप वहां से इसका PDF डाउनलोड कर लेना। अभी जो है आपको 1 घंटे बाद जो है उत्तर प्रदेश की जो पंचवर्षीय योजना है कि किस योजना में जो है किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा विकास किया गया था उसको हम देखेंगे। अगर इस वीडियो में ऐड कर देंगे तो वीडियो बड़ी बन जाएगी, इसलिए इसके लिए 10 मिनट की वीडियो रहेगी। 10 से 12 मिनट की आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। आप लोग थोड़ा सा पहले अच्छी तरह से देख रहे थे, अब आप लोग सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को शेयर करा करें। लिखने में बहुत टाइम लगता है और आप सभी के लिए सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, तो थोड़ा सा आप सभी सपोर्ट बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी आधे घंटे बाद। तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद जय भारत।